आज का स्वमान। मैं सफलता स्वरूप आत्मा हूँ। आज जो बाबा ने हमें सफलता का अर्थ समझाया है वो है संगठन की शक्ति में मेरा रोल क्या है, उसको ठीक समझकर संगठन को शक्तिशाली बनाने का कारण बनो। ये है सफलता। मेरे कारण से संगठन मजबूत बन जाए, यूनिटी हो जाए, बाबा के कार्य में एकता, तो ये कार्य को सफल करने का मूल मंत्र होता है। कोई दो भी मिलकर कार्य करें और अगर आपस में न बनती हो तो वो कार्य सिरे कैसे चढ़ेगा। 2 हो या 100 हो, एक मत महत्वपूर्ण होती है सुख शांति के लिए, किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए। तो बाबा आज सब प्रकार के कर्म की सफलता का आधार संगठन की शक्ति बता रहे हैं। और बाबा ने कहा संगठन की शक्ति को बढ़ाना ये हर ब्राह्मण का श्रेष्ठ कार्य है, हर ब्राह्मण का। भले आप लौकिक में भी चाहे 2 ब्राह्मण हो, 2 दुनियादारी की भावनाओं वाले हों भले, परंतु कला ऐसी होनी चाहिए कि सबको मिला करके चल सके। उसमें टकराव वाला वातावरण नहीं होना चाहिए। और अलौकिक सेवाएं करते हुए हम सब का आपसी व्यवहार हमारे ज्ञान का दर्पण होता है। हमारा सारा ज्ञान अप्लाई ही कर्म क्षेत्र पर होता है ना। कर्म ही बताता है हमने ज्ञान कितना समझा है, योग कितना लगाया है, गुण कितने धारण किए हैं, अवगुण कितने मिटाए हैं। कर्म पर ही तो सारा एप्लीकेशन है ना। और कर्म में मेल जोल होता है, इंटरडिपेंडेंट होते हैं कर्म सारे। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला तो जंगल वाला सन्यासी होता है। तो चाहे हम सेवाओं में हैं, किसी भी तरह के कर्म में हैं, तो बाबा ने कहा संगठन की एकता बनाकर रखना ये ब्राह्मणों का सबसे श्रेष्ठ कार्य है। जिस बात को मेजॉरिटी पास करती है वहां ही मैं हूं। समझो मेरा विचार बहुत अच्छा है पर मेजॉरिटी उसको पास नहीं करती है तो मेरा अच्छा विचार भी साधारण हो जाएगा और उस विचार को त्याग देना चाहिए। ये आज बाबा ने समझाया। उस त्याग में ही भाग्य है। बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि अहम जब आड़े आता ना तब कुछ नहीं सोचता। तब कहेंगे मेरी बात इतनी अच्छी थी, राइट थी, मानी नहीं, बाकियों को मालूम नहीं फिर भी उनकी मानी गई, वगैरह वगैरह। पर महत्वपूर्ण क्या है, बाबा ने कहा आज मेजॉरिटी। ब्राह्मणों में जिस बात को मेजॉरिटी पास करे वहां मैं हूँ। ये है मोल्डिंग कैपेसिटी, दिव्य गुण की धारणा कि सबके लिए चाहे दूसरे का विचार छोटा है, साधारण है, पर मेरे दिल में उसके छोटे और साधारण विचार का भी रिस्पेक्ट हो। छोटे और साधारण को भी तो अपनी बात रखने का अधिकार है, अप्लाई करने का अधिकार है। छोटे को छोटा 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 कहते रहेंगे तो किनारा हो जाएगा। कितने छोटे विचारों वालों को आप संगठन से निकालते रहेंगे तो एक दिन आप अकेले दिखाई पड़ेंगे।
इसलिए बाबा ने कहा, जहाँ मेजॉरिटी वहाँ मैं, मेरा विचार कितना मर्जी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसको मेजॉरिटी पास नहीं करती तो आपका अच्छा विचार भी साधारण माना जाएगा। क्योंकि अगर आप उसको अप्लाई करने लगे तो थोड़े लोग आपके साथ होंगे या कोई नहीं होगा या दो पार्टी हो जाएगी। जिस विचार से संगठन में द्वैत आता हो, एकता यूनिटी खराब होती हो, दो पार्टी बनती हो, वो तो विचार वैसे ही खराब हो गया। तो उसको बाबा ने कहा, जिसको मेजॉरिटी ने पास नहीं किया उस विचार को साधारण विचार मानते हुए त्याग कर देना चाहिए। और इस त्याग में ही आपका भाग्य है। कितनी बाबा हमें पजल गेम दे रहे कि श्रेष्ठ बात, श्रेष्ठ अच्छी महान होते हुए भी उसका त्याग करने की जहाँ जरूरत है संगठन के बचाव के लिए, उस त्याग से आपका भाग्य बनने वाला। हमें लगता है इसके एप्लीकेशन से यज्ञ सेवा ये वो पता नहीं कितने बड़े हम तीर मार देंगे, लेकिन यहाँ है एडजस्टमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, मोल्डिंग कैपेसिटी, ये वाले गुण धारण करना, विनम्र होना, झुकना, मिटना, दबना, ये भी देवता बनने के लिए महत्वपूर्ण गुण है। वो नहीं सीखे तो हम देवता बन के तो फिर वहाँ भी अकेले राजा होके अलग रहेंगे। फिर राजा डिक्टेटर होगा, पालनहार नहीं होगा। तो यहाँ चाहिए वो वाली कैपेसिटी जिसको बाबा ने कहा, इस त्याग में भाग्य आत्मा का बल बढ़ेगा, अंदर से तेज बढ़ता है और संबंधों का सुख मिलेगा, सबसे संबंध अच्छे होंगे। तो आज का दिन मैं सफलता स्वरूप आत्मा हूँ, एक ने कही दूसरे ने मानी, समझो दोनों महाज्ञानी। आज इस बात को जहाँ भी हो, जिसके साथ भी हो, अप्लाई करना कि हर एक आत्मा मेरा भाई है, बहुत अच्छा है, उसका विचार भी महत्वपूर्ण है। बहुत बार ऐसा भी होता है, अपने विचारों को अच्छा और राइट मानते 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 बहुत सारी बातें दूसरों की अप्लाई करने टाइम, जो अप्लाई करने योग्य भी होती है, आदत पड़ी होती है कट करने की, बदलने की, ऑर्डरिंग, ऐसे नहीं वैसे, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, नहीं बहुत सारी बातें दूसरों की भी ठीक होती है। बस ग्रीन और रेड का फर्क होता है। भाई ग्रीन कलर अच्छा होता है कि रेड कलर अच्छा, अपनी अपनी चॉइस होती है ना, दिस वे होता है दैट वे होता है, दोनों ही वे ठीक होते हैं। बहुत बार सिर्फ मैटर ऑफ चॉइस होता है, उसको ही हम ठीक ठीक बोल के केवल अपने अभिमान को पाल रहे होते हैं। यहाँ बाबा चाहते हैं अभिमान का त्याग। अभिमानियों का संगठन कभी एकता वाला नहीं होता है। दुनिया में सारी टॉप मैनेजमेंट्स में भी प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहाँ कई एक्सपर्ट्स इकट्ठे मिल जाते हैं, वो इकट्ठे नहीं चल सकते, तो वो झगड़ा करते हैं। अगर एक एक्सपर्ट है बाकी नालायक है तो चल जाता है। तो यहाँ तो सारे ही राजा बनने वाले हैं, सारे ही देवता बनने वाले हैं। बाबा ने तो राजाओं की फौज इकट्ठी कर दी है, लेकिन वो भी मिल के चले, एक दूसरे के आगे झुक के चले, एक दूसरे को सत्कार दे के चले, एक दूसरे के किसी के साधारण विचार को भी साधारण न माने। जब तक कोई एथिक्स के अगेंस्ट बात नहीं जा रही है, तब तक हर एक की बात को जरूर स्वीकार करके उसकी बात को महत्व देना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कभी भी आपस में आर्ग्यू नहीं करो, डिस्कस नहीं करो। ये एक आपस की चर्चा का, कन्वर्सेशन का एक फंडा होता है कि कोई दूसरे की बात कट नहीं करे। हाँ, अगर मानने योग्य नहीं भी है पहले हाँ जी बोलो, हाँ आपने ये बात कही ना, बहुत अच्छा, हम इस पर ध्यान देंगे। फिर दूसरे भी राय दो, अच्छा ये दूसरी बात ऐसी है, अच्छा ये वाली बात ऐसी है, अच्छा ये ऐसी है। ओवरऑल फिर सबके मिला के
ये वाली बात करते, सीधा नहीं कोई को बोला जाता, ये ऐसे बोलते हो गलत है, ऐसे करते हो गलत है। उस दिन भी बाबा ने कहा कट नहीं करना है, रिगार्ड देना है। बहुत 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 महत्वपूर्ण ये बातें सबको ध्यान रखनी है। कुल मिला के ईगो सरेंडर करना है कि मैं ही राइट हूँ, नहीं, दूसरों की राइटियसनेस भी, महानताएं भी स्वीकार करनी है। रियल स्वमान वो होता है जिसमें मैं भी स्वमान में रहूं, दूसरों को भी मान दूं। ऐसा स्वमान स्वमान नहीं अभिमान माना जाता है जिसमें मैं तो स्वमान में हूँ लेकिन दूसरे हर एक की बात को छोटा समझूं, गलत समझूं, डिसरिगार्ड दूं, वो फिर स्वमान नहीं अभिमान है। रियल स्वमान अपने भी स्वमान में और दूसरे को भी स्वमानित करेगा। स्वमानित रहना, स्वमानित सम्मानित करते रहना, ये रियल प्यार की भाषा है, ये रियल हमारी यूनिटी है, यही रियल डिविनिटी भी है, ह्यूमैनिटी भी है। और बाबा जो हमें सिखा रहे हैं, करके सिखा रहे हैं। बाबा बच्चों को कितना प्यार और मान दे करके आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे हम कैसे भी बाबा को मिले थे। इसलिए याद रखते हुए, सफलता का गुर याद रखते हुए याद दिलाना अपने को, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। एक ने कही दूसरे ने मानी, ये है हमारी सफलताओं का राज। दूसरा माने न माने, लेकिन मुझे रिगार्ड देकर सबको चलाना है। ओके।